आज पार्लियामेंट की दाखिला कमेटी में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस हुए जिसमें यूनिवर्सिटियों में अगर आप ड्रग्स हैं उस हवाले से स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए, इस्लामाबाद की नाकाबंदियाँ और पुलिस की जानिब से जो चेहरों पर जो टार्च लाइट मारी जाती है और ट्रैफिक के मसाइल। मैं हूं उस्मान खान और आज हम इन तमाम तर उमूर पर बात करेंगे। आज मैं पार्लियामेंट की जो दाखिला कमेटी थी उसका इजलास चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज़ की ज़ेर सदारत हुआ, मगर अफसोस बात यह है कि इतना अहम इजलास हो जिसमें न सेक्रेटरी दाखिला मौजूद थे, ना चेयरमैन CDA मौजूद थे, एक भी मेंबर CDA का मौजूद नहीं था, ना डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे। यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने इस इजलास को बिल्कुल संजीदा ही नहीं लिया और इस इजलास में बड़े अहम इशूज़ ज़ेर बहस आए जिसमें मुवर्ती सैर कामरान और उनका एक बड़ा अहमियत का हामिल बिल था कि यूनिवर्सिटियों में एडमिशन से कबल जो ड्रग्स की स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए और ये कंसेंसस से होने चाहिए वालिदैन के, ताकि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है उसका ड्रग टेस्ट हो ताकि ये मंशियात की बढ़ती हुई जो सूरत हाल है इसको रोका जाए। मगर अफसोसनाक बात यह है जब कमेटी चेयरमैन राजा खुर्रम नवाज़ ने उस वक्त कहा कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं तो उनकी प्राइवेसी सीक्रेसी लीक होगी, नादरा के डाटा लीक हो जाते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आपको सीक्रेसी की पड़ी है। एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी में ड्रग लेता है वो अपने साथ कई बच्चों को ड्रग पर मुब्तला करता है और आपको उसकी सीक्रेसी की पड़ी है। एक बच्चा जब वो ड्रग के हालत में सड़क के ऊपर कई लोगों को कुचल देता है, आपको उसकी सीक्रेसी की पड़ी है। एक बच्चा जो ड्रग के नशे पे इस्लामाबाद या पूरे मुल्क में जिस तरह की हुल्लड़बाजियाँ होती है और हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब किया जा रहा है, मगर मेंबरान ने कहा कि नहीं जी ये तो उनकी सीक्रेसी का मसला है। सैर कामरान साहिबा का ये बिल इंतहाई अहमियत का हामिल बिल था, मगर उसमें कुछ उनकी भी जो मुझे गलतियां नजर आई कि शायद वो उस बिल को उस तरह पेश नहीं कर सकी जिस तरह उनको इस बिल को पेश करना चाहिए था, रिप्रेजेंट करना चाहिए था। उनकी जो प्रेजेंटेशन थी शायद इस वजह से आज ये बिल जो है वो डेफर हो चुका है, मगर ये इंतहाई अहमियत का हामिल था और ये सिर्फ कंसेंसस से नहीं, वालिदैन की ये लाजिम करार देना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में टेस्ट लेता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होना लाजमी है और ये फिर सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हर सेमेस्टर में होना चाहिए, ताकि बच्चों को जब इस बात का खौफ होगा कि उनका एडमिशन नहीं होगा तो वो इस जैसी बुरी चीज़ से वो दूर रहेंगे। ये था एक एजेंडा। दूसरा एजेंडा, इस्लामाबाद के अंदर अब जगह जगह पर नाके लगाए गए। कहा गया कि आप लोगों ने इस्लामाबाद को डिजिटल कर दिया गया, तो फिर ये नाके क्यों लगाए गए हैं? चेयरमैन कमेटी राजा खुर्रम नवाज़ ने खुद कहा कि मैं और मुस्तफ़ा कमाल एक BHU के इफ्तिताई तकरीब में गए थे और वापसी पर हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस पर IG साहब भी आज के इजलास में मौजूद नहीं थे। IG साहब की तलबी इसीलिए हुई थी, मगर उनका कहना कि जी IG साहब भी बस नहीं है, उधर है इधर है, जिस पर कमेटी ने इज़हार बरहमी तो किया और कहा DIG ट्रैफिक आए थे और चूंकि DIG ट्रैफिक तो ट्रैफिक मसाइल पर आए थे, जो नाकों के मामलात पर तो उस पर पुलिस की जानिब से जो हाई ऑफिशियल था वो मौजूद नहीं था, जिस पर इज़हार बरहमी करते हुए उनको एक नोटिस जारी करने का कमेटी ने कहा और इस बात के अहकामात जारी किए कि आइंदा 10 रोज़ के अंदर अंदर तमाम नाके जो शहर के अंदर है इनको ख़त्म कर दिया जाए और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके होने चाहिए और जो सेफ सिटी और डिजिटल इस्लामाबाद है उसकी तरफ बढ़े ताकि डिजिटल तरीके से मामलात को देखा जाए। एक और अहम इशू कमेटी में ज़ेर बहस आया। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि मैं 26 नंबर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, मेरे साथ फैमिली मौजूद थी और इतनी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकार चेहरे पर टार्च लाइट मारते हैं, साथ फैमिली बैठी होती है। ये कोई तरीका नहीं है। इस पर भी उन्होंने कहा कि ये तमाम जो पॉइंट्स है इनको नोट किया जाए और ये पॉइंट्स IG इस्लामाबाद को बताए जाए और हमें विद इन 10 डेज जो है वो इसकी रिपोर्ट भी फराहम की जाए। तो ये वो अहम तरीन उमूर थे जिस पर आज जो कायमा कमेटी बराए दाखिला और नारकोटिक फोर्स था उसका इजलास हुआ और ये तमाम तर चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आई। मगर फिर एक बार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामान एक बहुत बड़ी चीज़ है, पार्लियामान का जो वक़ार है वो बहुत बड़ा है, मगर इस तरह अगर कमेटियों में लोग नहीं आएंगे, कमेटी को सीरियस नहीं लिया जाएगा। और मुझे एक तवील अरसे से मैं पार्लियामान को कवर कर रहा हूँ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह सरजनिश आज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कमेटियों में अगर सेक्रेटरी नहीं है, IG नहीं है, DC नहीं है, चेयरमैन CDA नहीं है, तो ये फिर कोई कमेटी का इजलास ना हुआ, रस्मन इजहार बरहमी तो हुई है। और फिर कुछ ऐसे पार्लियामेंटेरियन मौजूद होते हैं जिनके मफादात होते हैं, वो फिर खामोश रहते हैं कमेटी के इजलास में, तो फिर अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। बहरहाल आज बड़े अहम इशूज़ कमेटी में ज़ेर बहस आए। नारकोटिक्स वाला सैर कामरान का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट था और मुझे भी और हम सब को बतौर सहाफ़ी और बतौर मुआशरा और कौम हमें मंशियात जैसी गंदी जो लत है इससे अपनी नौजवान नस्ल को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। मुझे इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।